एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग लैंड एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने अपने बच्चों को अल्फ़ाबेट ए की ट्रेसिंग के बाद आपने उनको अल्फ़ाबेट बी जो है वो किस तरह से लिखना सिखाना है। हाउ टू राइट बी। बच्चों को राइटिंग एंड ट्रेसिंग आपने इस तरह से करवानी है कि आपने उनको अल्फ़ाबेट जैसे कि बी है उसके लिए आपने बच्चे को पहले डॉटेड लाइन में कैपिटल लेटर्स ब्लॉक लेटर्स में डॉटेड लाइन में आपने उनको बी किसी भी ब्लैंक पेज पर लिख कर देना है। सेम वो मेथड जो हम ए के लिए फॉलो कर रहे थे वो मेथड हमने बी के लिए भी फॉलो करना है। आपने उनको इस तरह से बी की भी प्रैक्टिस करवानी है डॉटेड में। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो यही होगा कि आपने उनको सिंगल लाइन पर किस तरह से बी लिखना सिखाना है। बहुत सी मदर्स जो उनको ये क्यूरी होती है क्योंकि एक बड़ा सिंपल सा वर्ड है वो बच्चे इजीली लिख लेते हैं, लेकिन उनको ये जो ये बी जो है इसमें कर्व आता है तो वो लिखवाने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। उनको नहीं पता चल रहा था कि वो बच्चों को किस तरह से प्रैक्टिस करवाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आपने बी की प्रैक्टिस बच्चे को किस तरह से करवानी है। सबसे पहले आपने यही स्टेप फॉलो करना है कि पहले उसको ब्लॉक लेटर्स में लिख कर देना है विदाउट लाइंस, ताकि उसको आइडिया हो कि बी की ट्रेसिंग किस तरह से करते हैं। बच्चा जब पेंसिल पकड़कर इसको लिखना शुरू करेगा तो उसको स्ट्रेट लाइन तो उसको लगानी आ जाएगी। ये कर्व बनाने में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि आपने बच्चों को कर्व किस तरह से बनाना सिखाना है। इसलिए बच्चों को अल्फ़ाबेट्स की ट्रेसिंग जो है हम डायरेक्ट नहीं इंट्रोड्यूस करवाते, हम पहले उनको लाइंस बताते हैं कि स्टैंडिंग लाइन है, स्लिपिंग लाइन है, कर्व लाइन है, राइट कर्व, लेफ्ट कर्व, स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन। इस तरह की जो लाइंस है हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। जब बच्चे इन लाइंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उनको फिर ये अल्फ़ाबेट्स की ट्रेसिंग, नंबर्स की ट्रेसिंग इनको लिखने में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आपने क्या करना है कि डॉटेड में बच्चे को जो प्रैक्टिस करवा दी आपने ये एक सिंगल लाइन बुक नोटबुक लेनी है। हमने कभी भी बच्चे को 4 लाइन की डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं करवानी है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जो बच्चे हैं उनको एक लाइन पर लिखने में इतनी प्रॉब्लम होती है, तो वो डायरेक्ट 4 लाइन पे जब आप उनको करवाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपने इसी तरह से बच्चे को पहले ब्लॉक लेटर्स में करवाना है, उसके बाद आपने उनको इस सिंगल लाइन वाली नोटबुक पे आपने उनको इस तरह से बी डॉटेड फॉर्म में लिख कर दे देना है। जब बच्चा इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेगा, थर्ड स्टेप जो हमारा होगा उसमें हम क्या करेंगे कि बच्चे को आप स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट बता देते हैं। इस तरह से आपने बी के लिए 3 डॉट्स लगा कर देने हैं, ठीक है, लाइक दिस। आपने बच्चे को ये 3 डॉट्स लगा कर देने हैं। आपने क्या कहना है कि बेटा पहले आप इन डॉट्स को मैच करेंगे। अब हमारा ये फर्स्ट डॉट है, ये सेकंड डॉट है एंड ये थर्ड डॉट है। तो आपने बच्चे को क्या कहना है कि बेटा फर्स्ट डॉट से स्टार्ट करें, एक कर्व बनाएं एंड सेकंड डॉट पे आप उसको स्टॉप कर दें। फिर सेकंड डॉट से आपने उसको एक कर्व बनवाना सिखाना है एंड मेक अ कर्व एंड देन स्टॉप एट द थर्ड डॉट। ये एक प्रॉपर मेथड है जो कि आप बच्चों को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। पहले आप ब्लॉक लेटर्स में कराएंगे, फिर आप उनको सिंगल लाइन पे ट्रेसिंग कराएंगे, देन आप उनको विदाउट डॉट्स, मतलब आप उनको सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे तो उनको खुद मैच करेंगे। उसके लिए फिर यही प्रोसेस होता है कि आप उनको हमेशा आपने क्या करना है कि आपने बच्चे को स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट बना कर देना है और उनको सिखाना है, उनको स्टेप बाय स्टेप बताना है कि आपने बेटा इस तरह से चीज़ों को लेकर इस तरह से आपने अल्फ़ाबेट ए लिखना है, इस तरह से आपने अल्फ़ाबेट बी लिखना है, इस तरह से आपने अल्फ़ाबेट सी लिखना है। आपने क्या करना है कि आपने कहना है कि बेटा इन डॉट्स को मैच करें। जब वो इस डॉट को मैच करें, दिस इज द फर्स्ट डॉट, दिस वन इज द सेकंड डॉट एंड दिस वन इज द थर्ड डॉट। आपने कहना है फर्स्ट डॉट से आपने बेटा स्टार्ट करना है, कर्व बनाना है राउंड 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 एंड सेकंड डॉट पे जाके आपने उसको स्टॉप कर देना है। यहाँ पर आकर बच्चा थोड़ा सा ब्रेक ले, रेस्ट करे, हाथ उसका अगर थक गया तो वो थोड़ा सा पॉज करे। उसके बाद फिर सेकंड डॉट से स्टार्ट करके राउंड एंड कर्व बनाकर आपने उसको थर्ड डॉट तक उसको स्टॉप करवाना है। इस तरह से प्रैक्टिस करने के बाद जो है ना वो बच्चों को डॉट्स के साथ विदाउट डॉट्स सिर्फ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट के साथ लिखना आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपने अब बच्चे को 4 लाइंस पर बी अल्फ़ाबेट बी लिखवाना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोक्स। उसके लिए बहुत एक सिंपल सा मेथड हम फॉलो करेंगे। जैसे कि अल्फ़ाबेट बी लिखने के लिए हम जो स्ट्रोक्स यूज़ करेंगे उसमें हमारा एक आएगा स्टैंडिंग लाइन एंड राइट कर्व,
सिंपल दो ये स्ट्रोक्स हैं जिनको हम यूज़ करके बच्चों को अल्फ़ाबेट बी की राइटिंग करवाएंगे। आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट डे बच्चे को सिर्फ स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करवानी है। आपने क्या करना है कि आपने इस तरह की 4 लाइन बुक ले लेनी है, उस पर आपने बच्चे को डॉट्स लगा कर देने हैं और वो सिर्फ स्टैंडिंग लाइन को ड्रॉ करे। आपने सिर्फ स्टैंडिंग लाइन की उसको प्रैक्टिस इस तरह से करवानी है कि आपने उनको डॉट्स लगा कर दे दिए, इन डॉट्स को मैच करें और उसको साथ साथ आप बताएंगी कि ये एक स्टैंडिंग लाइन है। आपने बच्चों को राइट कर इस तरह से करवाना है, जितने जैसे स्टैंडिंग लाइन पे आपने डॉट्स लगा कर दिए वैसे ही आपने उनको एटलीस्ट 7 डेज राइट कर की प्रैक्टिस करवानी है। इस तरह से आपने उनको डॉट लगा कर देने हैं और वो उसकी प्रैक्टिस करेंगे, वो उसको इस तरह से मैच करेंगे लाइक दिस। ये देखें, जब बच्चे को पता चल जाएगा कि ये स्टैंडिंग लाइन है, ये राइट कर्व है, उसके बाद इन दोनों को मिलाकर आपने बच्चे को अल्फ़ाबेट बी बनाना सिखाना है। उस इन दोनों की प्रैक्टिस करने के बाद आपने बच्चे को अल्फ़ाबेट बी किस तरह से लिखवाना सिखाना है कि ये जो 4 लाइन है इनके ऊपर वाली जो इसकी जो फर्स्ट 3 लाइन्स हैं उन पे अल्फ़ाबेट बी लिखते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपने बच्चे को कहना है कि फर्स्ट 3 लाइन्स पे आप एक स्टैंडिंग लाइन ड्रा करें और आपने एक स्मॉल राइट कर्व बनाना है, लेकिन आपने उसको किस तरह से बनाना है कि आपने उसको इसके मिडल तक लाना है। आप बच्चे को ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। जब उसको ये कर्व बनाना आ जाएगा तो आपने उसको बताना है कि आपने फर्स्ट लाइन से कर्व बनाना स्टार्ट करना है और सेकंड लाइन के मिडल पर आपने उसको स्टॉप कर देना है लाइक दिस। बच्चे को बताएंगे कि आपने सेकंड लाइन से कर्व बनाना शुरू करना है और उसको आपने थर्ड लाइन पे लाके स्टॉप कर देना है। इस तरह से आप बच्चों को बी की प्रैक्टिस घर पे करवा सकते हैं। एक दफ़ा फिर से देखिएगा, मैं आपको दोबारा से इसको डिटेल में गाइड कर देती हूँ कि आपने क्या करना है कि आपने बच्चे को कहना है कि फर्स्ट 3 लाइन पे आप एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद आप फर्स्ट लाइन से एक राइट कर्व बनाएंगे जो कि सेकंड लाइन पे आके स्टॉप हो जाएगा। वहाँ से फिर आप एक और राइट कर्व बनाएंगे जो कि हमारा थर्ड लाइन पे आके स्टॉप हो जाएगा। सिंपल सा मेथड होता है कि आपने किस तरह से ब्लॉक लेटर से सिंगल लाइन पर लाना है, सिंगल लाइन से आपने किस तरह से 4 लाइन्स पर लाना है। लाइन्स वाला जो टॉपिक है ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आपको डिस्कस करके बता दिया कि इन लाइन्स को आपने लाइन्स की प्रैक्टिस आपने बच्चों को किस तरह से करवानी है। हर अल्फ़ाबेट में हम ये लाइन्स यूज़ करेंगे, उन लाइन्स के थ्रू ही हम बच्चों को अल्फ़ाबेट की ट्रेसिंग सिखाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।